हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनियम फॉर सक्सेस। मैं राहुल जेनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो अक्टूबर 4th वीक से होगा। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सारे घटनाओं को हम क्वेश्चंस के फॉर्म में और आंसर के हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही ये जो करंट अफेयर है इसका क्विज, पूरे क्वेश्चन का क्विज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके इस पूरे क्विज को सुनने के बाद आप टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपको ये क्विज को याद रखने में आसानी होगा। अगर ये करंट अफेयर्स की बात करें तो ये करंट अफेयर्स एसएससी एग्जाम के करंट अफेयर्स और बैंकिंग एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स और रेलवे एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स, मैंने तीनों टाइप के करंट अफेयर्स को मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है। तो चलते हैं आगे। और एक रिक्वेस्ट भी है कि देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन आप शेयर भी कीजिए इस वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। आगे चलते हैं। हाल में ही रिपब्लिक ऑफ सैन मारियो माफ कीजिएगा, हाल में ही रिपब्लिक ऑफ सैन मारियो एक जगह का नाम है, तो रिपब्लिक ऑफ सैन मारियो के एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो जो है आंसर है उसका बी है, नीना मल्होत्रा। ठीक है, इंडिया के जो डिप्लोमेट है नीना मल्होत्रा। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो हमारा आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, उसमें जो एम्बेसडर बनते हैं वो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बहुत हल्के में मत ले लेना कि यार ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं। ठीक है, तो हु अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ सैन मारियो, तो आंसर है नीना मल्होत्रा। ठीक है, इंडिया के डिप्लोमेट है नीना मल्होत्रा जो 1992 बैच में है। इनके बारे में इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि इनको सैन मारियो का इस बार क्या बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वेगा है, वेगा एक कंपनी का नाम है जिन्होंने किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, वेगा एक कंपनी है जिन्होंने किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, रोहित शर्मा। ठीक है, अब देखो वेगा के बारे में बता देता हूँ कि एक इंडियन, आपको पता है कि मुंबई कैप्टन है मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, है ना। तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियन के कैप्टन है और उन्होंने एक लीडिंग ब्यूटी एसेसरीज ब्रांड है जो मेंस के ब्यूटी के लिए, मेंस ग्रूमिंग के लिए, पर्सनल ग्रूमिंग्स मेंस के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रेंज के सामान भी बेचते हैं वो। तो वेगा मेंस ब्रांड उन्होंने बनाया है, तो उसके लिए वेगा मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। तो ये याद रखिएगा कि वेगा जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? रोहित शर्मा को बनाया है। हाल में ही अभी के जे मोहम्मद जिनकी मृत्यु हो गई, वो क्या थे? वो एक्टर थे, प्लेबैक सिंगर थे, डायरेक्टर थे, या फिर बोथ ए एंड बी थे? तो वो दोनों थे, एक्टर भी थे और प्लेबैक सिंगर भी थे। तो बोथ ए एंड बी इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, देखिए, प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर डॉक्टर जे.के. मोहम्मद बाबू, ठीक है, जिनको जीरो बाबू भी, जिनको एज उन्होंने, सॉरी जीरो बाबू नहीं, जिनको जीरो मूवी जो था, तो जीरो बाबू पास हुए, नॉन एज जीरो, उनको जीरो कहा जाता था। ठीक है, पॉपुलरली नॉन एज जीरो। तो ये भी याद रखिए कि ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि हाल में ही जे.के. मोहम्मद जी की मृत्यु हुई, वो और किस नाम से जाना जाते थे? तो वो जाने जाते थे जीरो के नाम से, है कि नहीं। आगे चलते हैं। इस बार कौन से बैंक ने जो एशिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है, ठीक है, विच बैंक कट एशिया ग्रोथ फोरकास्ट, एशिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कट किया है फॉर पेंडेमिक ड्राइविंग रिस्क। जो पेंडेमिक आया है इस बार कोविड-19 का, उसके ड्राइविंग रिस्क के लिए। तो कौन बैंक है वो? ऑप्शन नंबर बी, IM, इंडियन मॉनेटरी फंड है। ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उन्होंने इस साल इकोनॉमिक फोरकास्ट ऑफ एशिया, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग एज अ शार्पन देन एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइक कंट्री इंडिया, जो मतलब जो वही कोविड-19 में जो हमारा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये चीज़ें, ये जो है लिया गया है। किनको नया नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया? सोलोमन आइलैंड का। ठीक है, अभी तो हमने एक पढ़ा, अभी सेकंड क्वेश्चन है कि सोलोमन आइलैंड का किनको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही उत्तर है ए, सुशील कुमार सेंगल। ठीक है, सुशील कुमार सेंगल 2000 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इनको क्या बनाया गया? सोलोमन आइलैंड का नया एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, याद रखिएगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम कौन लॉन्च किया है? तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। जो गवर्नमेंट स्कूल है
उनमें डिजिटल इंडिया के लिए को दिखाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जो है उसके लिए ये लाया गया है स्मार्ट बोर्ड स्कीम। ओके, AAI, ठीक है, AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने 100 एयरपोर्ट्स जो है, 100 एयरपोर्ट वाटर डोम्स जो है एंड हेलीपोर्ट्स कौन से साल में वो बनाने का वो है हो गया है कि कितने साल, कौन से साल में हमारे देश में 100 एयरपोर्ट बन जाएंगे, वाटर डोम्स बनेंगे और हेलीपैड्स भी बन जाएंगे। तो ये कब तक बनेगा? तो इसका सही उत्तर है डी, 2024 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट को याद रखिएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो डेवलप करेंगे एटलीस्ट 100 एयरपोर्ट्स, ठीक है, वाटर ड्रोम्स एंड हेलीपोर्ट्स बाय 2020, ठीक है। अच्छा, कितने स्टेट जो है वो रिपोर्ट किए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल वॉर्म इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन? मतलब हुआ क्या था, इंटरस्टेशनल जो पेट में इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में जो वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है, तो कितने स्टेट ऐसे हैं जिनमें देखा है कि वो जो बच्चों में ऐसा हो रहा था। तो एक दवाई है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सी दवाई दी जाती है ये वॉर्मल इन्फेक्शन के लिए। तो वो जो दवाई है जिनके वजह से जो पेट में हो जाता था इन्फेक्शन, वो कमी आई है। तो कितने स्टेट में ऐसा हुआ है? इसका सही उत्तर है सी, 14 स्टेट्स में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो 14 स्टेट जो रिपोर्ट किए हैं रिडक्शन ऑफ पैरासिटिकल इंटरस्टेशनल वॉर्म इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। अब वो कौन सी दवाई जो दी जाती है, ठीक है, तो वो दिया जाता है विथ ये रहा एल्बेंडाजोल टैबलेट, ठीक है, एल्बेंडाजोल टैबलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है वो दिया जाता है किसके लिए? अगर पेट में वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, वॉर्म हो जाता है तो उसके लिए, ठीक है। और ये 14 स्टेट में अभी इस बार कमी हुई है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल स्लटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, स्लटरिंग का मतलब होता है हकलाना। तो जो लोग हकलाते हैं वो स्टेज पे नहीं बोल पाते, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल स्लटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिससे लोगों को सहानुभूति मिले और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बी, 22 अक्टूबर को, ठीक है, 22 अक्टूबर को, ठीक है। स्ट्रीमिंग इफेक्ट 5% ऑफ चिल्ड्रन जो है उनका सीरियस इनके डेवलपमेंट में नहीं हो पाता है, तो इसकी ये अवॉइड करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? अब देखिए, नाग के बारे में आपको पहले भी पता होगा, लेकिन इसका हमने फाइनल ट्रायल कर लिया है ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बस याद रखना है, वो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ठीक है। और नाग के बारे में एक बात भी आपने पहले पढ़ा होगा कि नाग का था कि दागो और भूल जाओ, है ना। तो ये DRDO ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। नाग को गाइडेड मिसाइल है जो राजस्थान रेंज से पोखरन से इसको टेस्ट फायर किया गया था। कौन से स्टेट के CM है जिन्होंने लॉन्च किया है YSR बीमा फॉर BPL फैमिलीज? ठीक है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो फैमिली होते हैं उनके लिए एक स्कीम लाया गया है YSR बीमा। तो अगर आपको स्टेट के, आप जितने भी स्टेट है अगर उनके थोड़े बहुत CM आपको याद है, उनके नेम याद है, तो YS जगन्ना रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के CM है, चीफ मिनिस्टर है। तो अपने ही नाम पे वो ज़्यादातर स्कीम रखते हैं। तो YSR बीमा जो है वो आंध्र प्रदेश के CM लाए हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगन्ना मोहन रेड्डी, ये उनका नाम है। ये बीमा किस लिए है? तो ये बीमा प्रोवाइड करता है फिनेंशियल असिस्टेंस थ्रू इंश्योरेंस कवर बेनिफिशियरी। जो होता क्या है, मतलब उसमें जो BPL लाइन में जो डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट से डेथ होता है जो फैमिली मेंबर का, तो उनके लिए इंश्योरेंस कवर करता है गांव वाले एरियाज़ में, जिनके पास राशन कार्ड है ऑल फैमिली का, जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड है, वाइट राशन कार्ड है वहाँ पर, तो वो एलिजिबल हैं इसके लिए, है ना। आगे चलते हैं। किनको इस बार आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 ऑनर किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 किनको ऑनर किया गया है? ठीक है, तो ये ऑनर किनको किया गया है? तो सही उत्तर है बी, जजीनी वर्गीस। अब यजीनी वर्गीस कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। UK बेस एक इंडियन ओरिजिनल प्लास्टिक सर्जन है, ठीक है। तो इन्होंने प्लास्टिक सर्जन के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जगीनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन जगीनी वर्गीस को दिया गया। ये इंडिया के हैं, ठीक है। ये एक NGO चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट NGO
for her incredible scientific contribution and diagnosing the treatment breast cancer। इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए एक एनजीओ भी चलाते हैं, तो इसीलिए इनको दिया गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड जो है इस बार का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगले सवाल की चलते हैं। तो वर्चुअली किन्होंने एड्रेस किया है वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग। जो वर्ल्ड बैंक और IMF का जो एनुअल मीटिंग होता है, तो हमारे इंडिया की तरफ से वर्चुअली कौन एड्रेस किया है इसको, ठीक है। तो ये किया गया है C, हर्षवर्धन। ये कौन है हर्षवर्धन? ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने वर्ल्ड बैंक एंड IMF एनुअल मीटिंग को एड्रेस किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। स्नो लेपर्ड डे, स्नो में रहने वाले जो लेपर्ड है वो कब मनाया जाता है? स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है C 23 अक्टूबर को, ठीक है। 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। इस बार एक कमिटी कंस्टिट्यूट किया गया। किसके द्वारा वो कमिटी कंस्टिट्यूट किया गया है? वो कमिटी क्यों बनाया गया है? एग्जामिंग इश्यूज कंसर्निंग एक्सपेंडिचर लिमिट। जो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो हमारा खर्च होता है हमारे देश के लिए, तो उस खर्च को लिमिट करने के लिए जो हु कंस्टिट्यूट कमिटी, कौन बनाया है ये कमिटी एग्जामिन करने के लिए? तो वो बनाया है सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 मेंबर का कमिटी बनाया है, जो क्या करेंगे, जो हमारा रिवाइज करेंगे कि वो क्या एक्सपेंडिचर लिमिट था लोकसभा और राज्यसभा असेंबली के पोल्स में जो एक्सपेंडिचर था उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। कौन से कंट्री ने बिकम हुआ IMF 19th मेंबर? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का 119वां मेंबर, 190, ठीक है, 190वां मेंबर कौन बना है? 190th मेंबर कौन बना है, ठीक है। तो वो कंट्री कौन है? वो कंट्री है एंडोरा, B, ठीक है। वो कंट्री कौन है? वो कंट्री एंडोरा है, जिनको 119th मेंबर बने हैं। थोड़ा सा मैं एंडोरा के बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो कंट्री करंट अफेयर्स में ज़्यादातर होता है उस कंट्री के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो ज़रा सा मैं एंडोरा के बारे में बात करना चाहूँगा। तो एंडोरा, अगर मैं एंडोरा की बात करूँ तो एंडोरा कहाँ पर है, ठीक है। ये यूरोप कंटिनेंट में है, ठीक है, ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। अगर आप देखें तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में है ये, ठीक है। और अगर मैं इसके कैपिटल की बात करूं, ऐसे कैपिटल इसका बहुत इजी है, कैपिटल इसका बहुत इजी है, और इसके नाम में भी एंडोरा है। एंडोरा ला वेला इस कैपिटल का नाम है, एंडोरा ला वेला इसका कैपिटल है, ठीक है। एंडोरा ला वेला इसकी कैपिटल का नाम है। अगर करेंसी की बात करें तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, इसलिए इसका करेंसी यूरो है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जेवियर एस्ट्रेट जमोरा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकता है। जेवियर एस्ट्रेट जमोरा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। एंडोरा कहाँ पर? यूरोप में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है ये। 119वां मेंबर बना है IMF का। कैपिटल बात करें तो एंडोरा ला वेला इसका कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो क्या है? इसकी करेंसी है यूरो, ठीक है। बस इतना चीज़ आप याद रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। कौन से स्टेट ने CM ने लॉन्च किया है मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर को मॉडल बनाने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम लाया गया है। तो ये कौन है? तो ये है C, मतलब उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, ठीक है। ये इस स्कीम के थ्रू है एकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, उसके लिए, ठीक है। ये पार्टनर है नाबार्ड के साथ। तो उसके बारे में भी आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बस इतना ही है। तो विच स्टेट CM लॉन्च द इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम? तो वो है कौन? ये उत्तराखंड है, ठीक है। आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। INS कावारती ये कमीशन हुआ है कौन से फोर्स में, ठीक है। INS कावारती कौन से फोर्स में कमीशन हुआ है? इसका उत्तर है C, मतलब ये इंडियन नेवी में, ठीक है। तो INS कावारती
इतना याद रखिएगा कि कभी कभी इंडियन कोस्ट गार्ड भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि INS कवारती जो है वो कहाँ पे किस में कमीशन हुआ है, वो इंडियन नेवी में, ठीक है, कमीशन हुआ है इंडियन नेवी में। आगे चलते हैं, कौन से स्टेट CM ने लॉन्च किया है माइक्रो ATM सर्विस फॉर रूरल एरिया ऑफ द स्टेट। मतलब जितने भी गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उसमें रूरल एरिया ऑफ स्टेट मतलब रूरल एरियाज है, उनके लिए एक ATM बनाया गया है, माइक्रो ATM। तो वो माइक्रो ATM कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर C है मेघालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेघालय के जो CM कौन है, मेघालय के CM है के चीफ मिनिस्टर हैं कोरंद के सांगमा, ठीक है, के सांगमा भी आ सकते हैं। उन्होंने लॉन्च किया है माइक्रो ATM गांव वाले एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए, जिनको विड्रॉ पैसे इंड्रॉ करने में, बैंकिंग में ये समय उनको सहायता मिल सके। IIT मद्रास जो है वो साइन किया है पैक्ट स्टार्टअप फंडिंग एंड विथ विच बैंक, ठीक है। वो जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको फंडिंग, कोई अच्छा स्टार्टअप है तो उसके फंडिंग के लिए कौन से बैंक के साथ IIT मद्रास साइन किया है, पैक्ट साइन किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर A, ठीक है, मतलब इंडिया बैंक के साथ, ठीक है। तो इंडिया बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कि इनिशिएटिव फंड जो IND स्प्रिंग बोर्ड का कहलाएगा, जो कोलैबोरेट किया है IIT मद्रास के साथ, जो क्या करेंगे, जो स्टार्टअप है उनको फंडिंग करेंगे, ठीक है। एंडोरा ज्वाइन IMF, देखो फिर से भी क्वेश्चन आ गया, एंडोरा का कैपिटल क्या है, एंडोरा लावेला, अभी मैंने बताया था। तो एंडोरा ने ज्वाइन किया IMF कौन से कितने नंबर का मेंबर के साथ, तो वो है 190 मेंबर बने, 190th मेंबर बने हैं, ठीक है। तो ये भी हमने ये बात पढ़ा, हमने देखा, देखिए द लार्जेस्ट मैक्रो स्टेट इन यूरोप, ठीक है, ये मैक्रो स्टेट है, यूरोप के लार्जेस्ट है, ये बिटवीन फ्रांस एंड स्पेस में, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में है एंडोरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है। इस बार कौन लॉन्च किया है लाइफ इन मैन्युएचर प्रोजेक्ट, लाइफ इन मैन्युएचर प्रोजेक्ट कौन लॉन्च किए हैं, तो लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड कल्चरल टूरिज्म जो है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो वर्चुअली लॉन्च किया लाइफ इन मैन्युएचर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कोलैबोरेशन करेंगे नेशनल म्यूजियम्स को, नेशनल म्यूजियम जितने भी नेशनल म्यूजियम हैं उनको आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। कौन सा स्टेट है वो टॉप किया है एनीमिया मुक्ति भारत इंडेक्स एमंग 29 स्टेट, जो हमारा जो 29वां स्टेट है इंडिया का, उसमें से सबसे टॉप नंबर पे एनीमिया मुक्ति भारत इंडेक्स में लाया है, तो वो कौन है, वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। ये क्वेश्चन हमारे पिछले वीक वाले करंट अफेयर में भी था, तो ये बात आप याद रखिएगा। कौन से बैंक ने टाई अप किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ, मतलब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो आपको उस बैंक से आप उस बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं, तो वो कौन है, वो है ऑप्शन नंबर C बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ, जहां पर आप किसी भी टाइप का व्हीकल खरीदते हैं तो आप उसको फाइनेंस करा सकते हैं इंटायर रेंज के साथ। वेयर डिड वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। कौन रिलीज किया है नया सीरीज CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्क, ठीक है। अब CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्क कौन रिलीज किया है, तो पहले ये देख लेते हैं। ये हमारे B हैं लेबर मिनिस्टर, ठीक है, लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार, ठीक है। उन्होंने रिलीज किया है न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, तो अक्टूबर 22, 2020 को इट वाज लॉन्च बाय 26, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कौन रिलीज किया है, तो ये है हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। इस बार कौन इनोग्रेट किया है पहला इंडिया का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर पहला कौन इनोग्रेट किया है, इसका फर्स्ट एवर है, तो कौन इनोग्रेट किया है, ऑप्शन नंबर B है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव फेयर लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है, ठीक है। ये हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर वेलफेयर मिनिस्टर आई थिंक सो तोमर है, ठीक है। ये 3 साल के लिए इवेंट चलेगा, 2019 से चल रहा था। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने एक NOD दिया है स्विच इम्प्लीमेंटिंग किसके लिए, एजेंसी फॉर भाग्य लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। उन्होंने नोट दे दिया है आप स्विच कर सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर भाग्य लक्ष्मी स्कीम, तो ये कौन सा स्टेट है, यह है ऑप्शन नंबर C कर्नाटका। कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इम्प्लीमेंटेड द भाग्य लक्ष्मी स्कीम,
ठीक है। ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, जो गर्ल्स चाइल्ड है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है फॉर बीपीएल फैमिली के लिए। तो ये स्कीम क्या है, ये भी आप याद रखिएगा कि जो भाग्य लक्ष्मी स्कीम है, जो बीपीएल से रिलेटेड जुड़े बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नाटो जो है वो बिल्ड कर रहा है स्पेस सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो जो है वो बिल्ड कर रहा है स्पेस सेंटर कौन से कंट्री में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, नाटो है क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंट्रियों का ग्रुप है। और अगर आप इसमें से किसी भी एक कंट्री के ऊपर हमला करते हैं तो ये माना जाता है कि जितने भी इस कंट्री में ग्रुप हैं उन सारे कंट्रियों पे आप हमला कर दिए और वो सारे कंट्री आपस में लड़ते हैं, आपस में मिल के आपसे लड़ेंगे। तो ये नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्ड किए है कि स्पेस सेंटर कहाँ पे, वो किए हैं जर्मनी में, ठीक है। तो नाटो ने एक अलायंस है जो बिल्ड किया हेडक्वार्टर ऑफ स्पेस ऑपरेशन एट अ एयर बेस इन कहाँ पे, रामसेटन इन जर्मनी टू काउंटर राइजिंग रशिया एंड चाइनीज थ्रेट, जो रशिया और चाइना का थ्रेट बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। कौन पार्टनर किया है अटलांटिस टू एक्सपेंड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। अटलांटिस एक कंपनी का नाम है, तो उसके साथ किसने टाइप किया, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रिलायंस और टाटा, किसने किया है डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इंडिया में लाने के लिए। इन इंडिया में कोई डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम है तो वो कौन है, वो है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने एंटर किया है एक पार्टनरशिप अटलांटिस के साथ, जो वो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। ये एम, इसका एम क्या है ये आप समझ लीजिए, इसका एम है कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दे और बेस्ट इन क्लास डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस लोगों को मिले। अभी और भी डिजिटल करना है। ये कहाँ लॉन्च हो चुका है, जैसे मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में ये लॉन्च होने के बाद अब आप इंडिया में वो लॉन्च कर रहे हैं वो, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी है वो 14 मेंबर की एक एडवाइजरी कमेटी बना रही है, ठीक है। अब क्यों बना रही है वो देखेगी, इंट्रोड्यूस करेगी रिफॉर्मिंग अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। जो अर्बन का जो प्लानिंग एजुकेशन है उसके लिए 14 मेंबर का एक एडवाइजरी कमेटी बना रही है। तो वो कौन है, वो अथॉरिटी कौन है, तो वो अथॉरिटी है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ऐसा कर रही है। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 1948 से ये मनाया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी 24 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने टॉप पोजीशन लाया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMGSY। PMGSY में कौन सा जो स्टेट है वो टॉप पोजीशन पे लाया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात तो एग्जाम याद ही रखिएगा, क्योंकि जो स्कीम है गवर्नमेंट का, जो स्कीम है, ठीक है, उस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, अगर आप इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है मंडी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है हैज सिक्योर्ड द सेकेंड पोजीशन नेशनल लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अंडर, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में रोड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने जैसे टॉप डिक्लेयर किया 30 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से मंडी पहले नंबर पे है। साद अल हरीरी जो हैं वो रीअपॉइंटमेंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी इसलिए हो जाता है क्योंकि रीअपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर का, तो ये हमको याद भी रखना है। तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं, तो ये साद अल हरीरी जो है वो हैं लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब लेबनान के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम जान जाते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जाने हैं तो भी अच्छा है। फॉर्मर लेबनानीज प्राइम मिनिस्टर हैं साद अल हरीरी, जिनको रीअपॉइंट किया गया है पोस्ट ऑफ विनिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने। तो बस यही याद रखिएगा कि साद अल हरीरी जो है वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो साद अल हरीरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेबनान के, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम,
मतलब फेस को रिकॉग्नाइज करने का जो सिस्टम होता है, तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किसके लिए? एक्सेस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपकी जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको आपके मोबाइल में आपका फेशियल रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। तो ये है CBSE। ये इसलिए किया गया था कोविड-19 में जो बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो देखो क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया था फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये एक्सेस करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस करेंगे। और ये लॉन्च किया गया क्लास 10th 12th स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो 10th से 12th स्टूडेंट है उनके लिए लॉन्च किया गया था कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो एक्सेस डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए कौन कर रहे हैं, वो लाया है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? वो CBSE के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किन्होंने एड्रेस किया है पहला मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप? ठीक है, तो G20 ग्रुप है, 20 कंट्रीज का ग्रुप है जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रहा था। तो किन्होंने ऐसा पहला ऐसा हुआ है, तो इसको एड्रेस हमारे इंडिया की तरफ से कौन किए थे? तो ये है A, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो है वो करप्शन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा स्पीकिंग कर रहे थे फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के द्वारा। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। तो उन्होंने ये किया था, एड्रेस किया था जितेंद्र सिंह, ये याद रखिएगा। कौन से कंट्री ने चेयरमैनशिप मिला है उनको ILO गवर्निंग बॉडी 35 साल के बाद? ठीक है, एक कंट्री, हमारे जो कंट्री है इसका आंसर है इंडिया। इंडिया को ही मिला है चेयरमैनशिप, किसके लिए? ILO गवर्निंग बॉडी 35 साल के बाद ऐसा मिला है। तो IOL की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 35 साल के बाद गवर्निंग बॉडी का आफ्टर गैप ऑफ 35 ईयर जो लेबर का एम्पावरमेंट है, सेक्रेटरी है अपूर्व चंद्रा, जो लेबर एम्पावरमेंट अपूर्व चंद्रा, उन्होंने इलेक्ट किया चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी का IOL का पीरियड है 2000 अक्टूबर 20 से जून 21 तक। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो लेबर एंड एम्पावरमेंट सेक्रेटरी जो है अपूर्व चंद्रा, ठीक है, उनको चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन किनको बनाया गया है 2020 से 21 के लिए? तो इनको बनाया गया अपूर्व चंद्रा को, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे वाला सवाल में चलते हैं। कौन से स्टेट, विच स्टेट जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट लॉन्च किया है इनिशिएटिव फॉर फुलफिल नरिशनल रिक्वायरमेंट लैक्टिंग मदर एंड चिल्ड्रन? ठीक है, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ऐसा लाया गया। तो वो कौन सा स्टेट है? यह ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने ऐसा 74 लाख बेनिफिशरीज के लिए ये चीज़ लाया गया है कोरोना वायरस के पेंडेमिक के लिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा स्टेट ने सेटअप किया है कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट? ठीक है, कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट कौन सा स्टेट है? वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मिजोरम। मिजोरम गवर्नमेंट ने सेटअप किया है अगेंस्ट द राइजिंग ऑफ कोविड-19 जो बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट के लिए कि ये नो टॉलरेंस फोर्टनाइट ये चीज लाया गया। तो याद रखिएगा बस इतना है कीवर्ड की कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट कौन लाया है? वो है मिजोरम। ठीक है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। तो इसका सही जवाब की बात करें तो ये मनाया जाता है 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है। कौन से आर्टिस्ट के नाम पे बनाया था? तो आपने सुना होगा, जानते भी होंगे सब लोग, इनको जानते हैं, पैब्लो पिकासो। ठीक है, तो ये फेमस आर्टिस्ट है, तो इन्हीं के याद में ये मनाया जाता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 25 अक्टूबर को। ठीक है, ये एक स्पेनिश आर्टिस्ट है, ये 25 अक्टूबर 1881 में इनका जन्म हुआ था। कौन अपॉइंट हुए हैं हेड ऑफ एडवाइजरी पैनल? किसके द्वारा फॉर्म किया गया था वो पैनल? नीति आयोग के द्वारा, जो लुक करेंगे रिफॉर्म ऑफ अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग ये सवाल पहले भी एक आया है, वो सवाल कुछ और तरीके से था। वो किसके साथ था? वो सवाल था नीति आयोग ने वो किया था। तो उसके लिए हेड ऑफ एडवाइजरी पैनल किनको बनाया गया? हेड ऑफ एडवाइजरी पैनल किनको बनाया गया? तो ये सही उत्तर है बी, मतलब राजीव कुमार को बनाया गया है। ठीक है, ये पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग हमारा, जिन्होंने कंस्टिट्यूट किया है 14 मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी, जो क्या करेंगे, जो अर्बन एजुकेशन प्लानिंग सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, तो जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, उनको बनाया गया है हेड ऑफ एडवाइजरी पैनल। ठीक है,
कौन सा कंपनी ने पार्टनर किया है सिंगापुर बेस्ड अटलांटिस टू एक्सपेंड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया? तो ये हमने ये सवाल पहले भी देखा कि अटलांटिस एक कंपनी का नाम है जो डिजिटल फर्स्ट पेमेंट इन इंडिया कौन लॉन्च कर रहा है? तो ये लॉन्च कर रहा है मास्टर कार्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन से स्टेट जो है वो सेटअप कर रहा है वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट? जिंक स्मेल्टर का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उससे जिंक निकालना होता है। ठीक है, तो जिंक का जो स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो कौन कर रहा है? तो वो है गुजरात। हमारे देश का गुजरात का जो स्टेट है वो दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है, मतलब जो रॉ मटेरियल उससे जिंक निकालेगा। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लिया है। हाँ, कौन सा अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेबरिंग कंट्री के लिए, कौन सा अमेंडमेंट है जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन अब एक्सपैंड हुआ है, जो प्रेसिडेंट को पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो हैव इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट? ठीक है, जो इम्यूनिटी का मतलब होता है उसकी तो ताकत है उसको बढ़ाना, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा दिया गया है। तो वो कितना नंबर का अमेंडमेंट हुआ है उसमें, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये कितना नंबर का अमेंडमेंट है? 20th अमेंडमेंट है, 20वां अमेंडमेंट है। ठीक है, तो 20वां अमेंडमेंट के द्वारा श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सपैंड किया पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये इंक्रीज करता है इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट, उनके प्रेसिडेंट का पावर को बढ़ाता है। ठीक है, और इसमें यह भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पावर को थोड़ा घटाता है। ये जो अमेंडमेंट हुआ है 20वां अमेंडमेंट है ये। नासा ओरिसियस रेक्स ये सक्सेसफुली टच किया है कौन से एस्ट्रॉइड को के सरफेस को जो कलेक्ट करेगा डस्ट और पेबल्स? पेबल्स का मतलब होता है कंकड़। ठीक है, तो डस्ट और पेबल को वहां से इकट्ठा करके आएगा हमारे अर्थ पे, तो उसका नाम क्या है जो सरफेस पे किया है नासा का जो ओरिसिस एक्सेस सक्सेसफुली टच किया है कौन से एस्ट्रॉइड को? इस एस्ट्रॉइड का नाम आपको बताना है। अच्छा, अब ये भी याद रखिए, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि वो जिस एस्ट्रॉइड को टच किया था वो उसका जो गया था इसके स्पेसक्राफ्ट, उसका नाम क्या था? तो ये ओरिसिस था। ठीक है, ओरिसिस रिएक्स, और वो कौन सा एस्ट्रॉइड है? और एस्ट्रॉइड उसका नाम है बेनो। तो फर्स्ट नासा ओरिसिस रेक्स एयर स्पेसक्राफ्ट है जो सक्सेसफुली टच किया है बेनो एस्ट्रॉइड को। ठीक है, जो कलेक्ट करेगा वहां से डस्ट कंकड़ को कलेक्ट करेगा। ठीक है, जो हमारे जो और फिर वो कलेक्ट करके इंडिया में कब हमारे देश में कब आएगा, ये हमारे अर्थ में कब आएगा? हमारे अर्थ में आएगा 2023 तक। ठीक है, जोगिंदर वार मेमोरियल जो है वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? ठीक है, जोगिंदर वार मेमोरियल, इनका नाम जिंदगी में मत भूलिएगा। ये बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अकेले पूरे चाइनीज को परेशान करके रख दिया था। अकेले ही कितने चाइनीज को मार गिराया था इन्होंने। तो जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इंडियन आर्मी के एक मेमोरियल कॉल जोगिंदर वार मेमोरियल है, वो बन रहा है बोनला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जोगिंदर सिंह के जो डॉटर है उन्होंने इनोग्रेट किया है, और जोगिंदर जी को परमवीर चक्र पोस्टुमसली उनको मिला, मरणोपरांत उनको मिला है। ये इंडियन आर्मी को 1936 में ज्वाइन किए थे, और फर्स्ट बैटल ऑफ सिख रेजिमेंट था जो 1962 में जो साइनो इंडिया वार हुआ था, उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर वो वार को वो लड़े थे। ठीक है, ये चाइनीज एंड डिफेंडेड, अब क्या होता अपने पोस्ट में वो कैप्चर किया था, वो चाइना के कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन वो उन्होंने क्या किया था कि वो 50 चाइनीज़ को वो अकेले 50 चाइनीज़ को वो अकेले ही हैंडल किए थे। 50 चाइनीज़ को अकेले मार गिराया था उन्होंने ब्रेवली, और फिर चाइनीज़ के साथ वो पकड़े गए और उनकी कस्टडी में, चाइनीज़ की कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई थी। तो उन्हीं के लिए, हमारे ऐसे जवान के लिए ज़रूर ऐसा मेमोरियल बनना चाहिए। तो ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात बस आपको याद रखना है। कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सेटअप किया है बैन ऑल डायरेक्टली इंपोर्टेड आइटम्स? जो भी डायरेक्टली इंपोर्ट होता है किसी भी कंट्री से आइटम, उनको डायरेक्टली बैन करेगा। वो कौन है वो बैन किए? ये है डिफेंस फोर्सेस कैंटीन। ठीक है, मतलब जो भी कैंटीन है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बिल्ड किया है आत्मनिर्भर भारत जो हमारा बना है, उसमें जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है CSD। अब देखिएगा, अगर कभी कैंटीन से कोई सामान आप खरीदते हैं तो उस सामान में CSD लिखा होता है। CSD का मतलब है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, जो डिफेंस से रिलेटेड होता है, और वो फैसिलिटीज़ क्या होते हैं डिफेंस फोर्सेज में बैन कर देता है डायरेक्ट इम्पोर्टेड, मतलब आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं होगा कैंटीन में, इसके लिए। ठीक है, कौन सा कंट्री है वो बिकम किया 3rd अरब स्टेट
अरब स्टेट का थर्ड कंट्री होता है जो असाइड करेगा हॉस्टिलिटीज विथ इजराइल दिस ईयर, मतलब इजराइल के साथ शांति वार्ता करेगा, हॉस्टिलिटीज करेगा। तो वो कौन सा कंट्री है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, सूडान। ठीक है, तो इजराइल एंड सूडान जो है वो एग्री किए हैं कि वो सेटअप लेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे रिलेशन ऑफ डील ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट मदद करेगा इसमें। जो वो क्या करेंगे, खार्तूम का जो थर्ड अरब गवर्नमेंट है उसके साथ वो हॉस्टिलिटीज़ इजराइल के साथ लास्ट 2 मंथ्स में वो अपनी दोस्ती वार्ता करेंगे। तो बस यही बात याद रखिएगा कि थर्ड अरब स्टेट है ये सूडान जो ऐसा कर रहा है, इजराइल के साथ वार्ता कर रहा है। ठीक है, पीएम मोदी है वो वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं 3 की प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट के लिए? 3 कीज प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट के लिए किए हैं? तो 3 कीज प्रोजेक्ट है वो लाया गया है डी, गुजरात के लिए। ठीक है, ये जो पीएम है वो लॉन्च किए हैं किसान सूर्योदय योजना, उसके लिए, किसान सूर्योदय योजना के लिए। कौन है वो बिकम हुए फर्स्ट क्रिकेटर जो हैं वो स्कोर कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन आईपीएल हिस्ट्री। मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, अपने आईपीएल हिस्ट्री में एक बार शतक लगाया, फिर दूसरे मैच में भी शतक लगाया। तो ऐसा फर्स्ट क्रिकेटर, क्रिकेट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट क्रिकेटर कौन है जिन्होंने कंस्टिट्यूट किया है सेंचुरीज आईपीएल में लगातार? तो वो कौन है? वो ऑप्शन नंबर बी है, शिखर धवन। ठीक है, तो ये शिखर धवन है, वो दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन हैं शिखर धवन। ठीक है, और इन्होंने दो फर्स्ट क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री में प्रीमियर लीग में बैक टू बैक सेंचुरीज दिए हैं। ठीक है, कौन सा नेशन है वो इस बार पाकिस्तान के जो आर्मी क्वाड कॉप्टर, पाकिस्तान के आर्मी क्वाड कॉप्टर को गिरा दिया है मार करके? वो कौन सा कंट्री है? वो इंडिया है। इंडिया का एक पाकिस्तान आर्मी क्वाड कॉप्टर है जो हमारे कहाँ पे, कश्मीर के रीजन में घूम रहा था। उसका क्वाड कॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के जम्मू एंड कश्मीर के केरन सेक्टर में घूम रहा था। तो पाकिस्तान के हमारे जो आर्मी है वो उनके क्वाड कॉप्टर को मार के गिरा दिया, शूट डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। व्हाट वाज इंडियाज रैंक? इंडिया का रैंक क्या था? ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, ओखला। ओखला जो है वो कंपनी है जो स्पीड, इंटरनेट के स्पीड को देखती है। और अभी आगे स्पीड के बारे में बात करेगा कि इंडिया का स्पीड कितना घटा है या क्या, कितने नंबर पर रैंकिंग में आता है। पिछले बार की रैंकिंग से इस बार की रैंकिंग और ख़राब हो गई है स्पीड में। तो अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, तो आप देखिए तो इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड में, तो अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो सी है 131 रैंक है। मतलब 138 कंट्री ही थे इस लिस्ट में, और इस 138 कंट्री में इंडिया का अगर रैंक की बात करें तो 131वां रैंक आया है। आप बताओ, आप सोच रहे होंगे कि आपको बहुत हाई स्पीड वाला रैंकिंग, हाई स्पीड वाला इंटरनेट आप चला रहे हैं। बिल्कुल गलत है, आप कुछ हाई स्पीड में नहीं चला रहे हैं। आपसे पीछे सिर्फ 7 कंट्री हैं जिनका स्पीड स्लो है, और आपसे ऊपर 130 कंट्री ऐसे हैं जिसका स्पीड आपसे अच्छा है, हमसे अच्छा है। तो ओखला के द्वारा 131वां रैंक आया है इंडिया का। ठीक है, अब सोच के देखो, और 2019 में हमारा 121 रैंक था। मतलब 2019 में हमारा इंटरनेट का स्पीड सही था, और अभी हमारा इंटरनेट का स्पीड बहुत ख़राब है। मतलब आप सोच रहे हैं 138 कंट्री में 131 रैंक हमारा आया है। ये अगर मैं ओखला की बात करूं तो ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो टेस्ट करता है स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कंट्री। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स शो करता है, डाटा इज द सितंबर 2020 में शो किया था इन्होंने ऐसा। कौन सा स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो स्टॉप कर दिया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेबिट फंड? ठीक है, क्लोजर विदाउट इन्वेस्टर कंसर्न, बिना इन्वेस्टर कंसर्न के आप फ्रैंकलिन डेबिट फंड नहीं क्लोजर कर सकते हैं। तो ये कौन सा हाई कोर्ट है? तो ये हाई कोर्ट ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने रीएक्सटेंड किया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। ठीक है, जो ये डेबिट फंड है विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसल्ट ऑफ इन्वेस्टर, बिना जैसे कंसल्ट के आप ये नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा प्लैनेट है वो लूज कर रहा है अपना एटमॉस्फेयर फास्टर रेट देन अर्थ? हमारे अर्थ के से भी ज़्यादा फास्टर रेट में अपना एटमॉस्फेयर को वो लूज कर रहा है। तो वो कौन सा प्लैनेट है? वो प्लैनेट है डी, मार्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसरो का जो मार्स ऑर्बिट मिशन था MOM, ठीक है, वो फाउंड किया कि जो मार्स है वो लूज कर रहा है अपना एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस में फास्टर रेट जो है वो कंपेयर अर्थ के हिसाब से अगर कंपेयर करें। ठीक है, अब ये एक कंडक्ट किया गया था मॉम का मतलब मास ऑर्बिट मिशन, और एक मैविन
ऑर्बिट, ये किसके द्वारा, मार्वेट ऑर्बिट ऑफ द यूएस के द्वारा। तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से देखा जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है उससे जल्दी ही उसका जो एटमॉस्फेयर है वो लूज कर रहा है। कौन? मार्स लूज कर रहा है। बस ये याद रखना है। कौन पुर्तगीज ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? तो पुर्तगीज ग्रैंड पिक्स 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड के हैं। ये फार्मूला 1 रेसिंग कार चलाते हैं, मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। पार्ले एगो एक साइन किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर किनको, ठीक है। पार्ले एगो किनको ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जॉनसन है, जैन, ये दोनों को ही इन्होंने, क्या ऑप्शन डी होगा इसका, BANB दोनों, ठीक है। पार्ले एगो है, ये पिछले वीक वाले करंट अफेयर्स में भी था। ये फिज पोर्टफोलियो और बी फिज अपॉइंट किया प्रियंका चोपड़ा जॉनसन एज अ नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। एंड जो हमारा इंडिया मतलब नेशनल ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जॉनसन है, और मैक्सिमाइज रिच जो है लोगों के तक पहुंचे अवेयरनेस के लिए। एंड एट द सेम टाइम जूनियर NTR, आपने देखा होगा हमारे साउथ इंडिया के मूवी में एक जूनियर NTR आते हैं, ठीक है। तो जूनियर NTR का फुल फॉर्म है रामा राव जूनियर, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत सारे मूवी में उन्होंने किया है, ठीक है। तो रामा राव जूनियर हैं, उनको भी बनाया गया है साउथ के लिए, और हमारे ऑल ओवर इंडिया में के लिए प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी कौन से कंट्री ने लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मास्क नो सर्विस, किसी भी तरह का सर्विस आपको नहीं मिलेगा अगर आप मास्क पहन के नहीं आते हैं। तो इसके लिए कौन से कंट्री है? ये कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। हमारा नेबरिंग कंट्री है। नो मास्क नो पॉलिसी नो सर्विस पॉलिसी ये बांग्लादेश ने लाया है। हमारे होम मिनिस्टर हैं नयनी, हमारे होम मिनिस्टर रह चुकी हैं नयनी नरसिम्हा रेड्डी, ये पास अवे हुई हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी? ठीक है, तो ये है बी, ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती थी। फॉर्मर तेलंगाना के होम मिनिस्टर हैं और सीनियर TRS लीडर हैं नयनी नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि नयनी नरसिम्हा रेड्डी कौन से प्रोफेशन से थी? तो ये पॉलिटिशियन थी, ठीक है। जो NTPC हैं अमंग इंडिया के जो PSU हैं उसमें फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2020 में बेस्ट एम्प्लॉय 2020 के जो रैंकिंग था, तो उसमें जो NTPC है उसमें कितना नंबर रैंकिंग लाया है? तो NTPC का जो रैंकिंग है वो फर्स्ट है। जो मैंने डिफरेंट रैंकिंग वाले जो वीडियोस है, जितने भी रैंकिंग है 2020 का जो रैंकिंग आया है उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो PSC का वो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड मिला है, वो फर्स्ट पोजीशन पे फास्ट मैगजीन के हिसाब से हमारे इंडिया में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिप्लॉय ऑन टॉप TLRO फंड एग्रीकल्चर रिटेलर एंड MSME के लिए? कौन डिप्लॉय कर रहा है? ठीक है, कौन है वो? तो सी है बैंक्स। जो बैंक हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने कहा है कि वो डिप्लॉय करेंगे, मनी ड्रॉन करेंगे 1 ट्रिलियन का। जो उनका टारगेट है कि वो क्या करेंगे 6 सेक्टर में, एग्रीकल्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर, रिटेलर, MSME, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर को वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेक्ट किया 3 करोड़ का सैंड ड्यून पार्क इन गोवा बनाएगा? मतलब वो पैसे देगा सैंड ड्यून पार्क इन गोवा। गोवा में एक सैंड ड्यून पार्क बनाना है, उसको 3 करोड़ रुपए वो कौन देने वाला है? तो वो दे रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क जो है इंटरप्शन वो सेंटर वो सेटअप किया जा रहा है, डेवलप इन गोवा में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कौन सा स्टेट है वो इमर्ज हुआ है टॉप डेस्टिनेशन इन 2019? वो रैंकिंग वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन है। ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब 2 चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश जो है वो इमर्ज किया है टॉप डेस्टिनेशन एट हाई नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड है डोमेस्टिक टूरिज्म। तो अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, ठीक है, डोमेस्टिक टूरिज्म में जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वो पहले नंबर पर है। लेकिन अगर फॉरेन टूरिज्म की बात करेगा क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में फॉरेन टूरिज्म की बात करेगा, फॉरेन टूरिस्ट की बात करेगा, तो तमिलनाडु टॉप नंबर पर है, पहला नंबर पे। मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो है वो तमिलनाडु गए थे, और सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो कहाँ गए थे? सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश को विजिट किए थे। बस ये 2 बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन से कंट्री ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में बना रहा है, जो UK इंजीनियर बन गया है? मतलब
कौन सा कंट्री है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया भूटान में, वो जीता है यूके इंजीनियर बॉडी अवार्ड। आपने ऐसा सुना भी होगा, ये यूके इंजीनियर्स बॉडी अवार्ड है। तो वो कौन से कंट्री ने जीता है? ये ऑप्शन है इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो असिस्टेंट्स हैं मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान, उनको अवार्ड मिला है ब्रूनल मेडल 2020 अवार्ड कन्फर्ड बाय द यूके के द्वारा मिलता है टॉप इंजीनियरिंग बॉडी को, इंस्टीट्यूट बाय सिविल इंजीनियर। तो याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को मिला है ये। ठीक है, कौन से कंट्री है जिन्होंने इट रिमेन ग्रे लिस्ट में रखा गया है, FATF लिस्ट फरवरी 2021 तक, ये पिछले वीक में भी था ये न्यूज़। तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का जो ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, उनको रखा गया कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है कि आप किसको किसको फाइनेंस करते हैं, तो उसको ग्रेड लिस्ट में रखा गया है कि आप अपना लिस्ट अभी तक पूरा करके वो नहीं दिए हैं, तो उनको ग्रेड लिस्ट में रखा गया है। तो याद रखिएगा फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, अभी तक उनको अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि वो फुलफिल नहीं किए हैं 6 ऑफ द 25 मैंडेट जो होते हैं उनको टेरर फंड के लिए फुलफिल नहीं किया गया अभी तक पाकिस्तान के द्वारा। किन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन जियो टैगिंग। ठीक है, जियो टैगिंग फॉर द किसके लिए? कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना के द्वारा कौन लॉन्च किया जियो टैगिंग? तो ये लॉन्च किया गया बी रतन लाल खटरिया। ठीक है, रतन लाल खटरिया ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड जल शक्ति सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट रतन लाल खटरिया लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन फॉर जियो टैगिंग ऑफ द कंपोनेंट प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि स्कीम योजना। ठीक है, इंडिया पोस्ट ने रिलीज किया है एनिवर्सरी ऑफ UN कॉमेमोरेटिव स्टैम्प, कितने नंबर का? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, इंडिया पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है B 75 75वां। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रिलीज किए हैं एक कॉमेमोरेटिव पोस्ट स्टैम्प ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 75 एनिवर्सरी था, तो उसके लिए लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड? ठीक है, कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड इन पार्टनर विद द दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के साथ कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और दिल्ली मेट्रो के एज अ टिकट की तरह भी आप उसके पैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो है SBI। ठीक है, SBI कार्ड ने लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड, ये दिल्ली मेट्रो के साथ पार्टनर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये फंक्शन करता है एज अ क्रेडिट कार्ड एज वेल एज मेट्रो स्मार्ट कार्ड, दोनों की तरह ये वो क्या करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, ये यूनिक कॉम्बो क्रेडिट कार्ड है दिल्ली मेट्रो SBI, ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही रखना है। कौन से कंपनी ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? ICCI सपोर्ट करेगा SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, स्टार्टअप के लिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी था, है ना। ये कौन? ऑप्शन नंबर B BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने एग्रीमेंट किया है इन्वेंटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, थोड़ा आप भी इसको प्रोनाउंस करके देखो। ठीक है, स्पोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप, ठीक है, प्रमोट के लिए देयर लिस्टिंग ऑफ ऑन द एक्सचेंजेस के लिए। कौन से कंट्री के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कमीशंस हैं वो फ्लैश करेंगे फूड गाइडलाइन सर्विस ऑफ साउथ एशिया के लिए फूड गाइडलाइन सर्विस फ्लैश करेंगे। तो वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर B है इंडिया। ठीक है, जो हमारा इंडिया डॉक्टर M राजवीन, ठीक है, रजवीन जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो फ्लैश फूड गाइडलाइन सर्विस का है, वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहला है ऐसा जो साउथ एशिया कंट्रीज़ में नेमली इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका है, वो सिस्टम है, वो वर्चुअली लॉन्च किया गया, वो मॉनिटर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। TCS जो है वो जर्नली डेवलप कर रहा है एक नोबल इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, कौन से IIT के साथ? ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में नए टेक्नोलॉजी लाने के लिए TCS कौन से IIT के साथ ज्वाइन किया है? तो ऑप्शन नंबर C है IIT खड़गपुर के साथ। ठीक है, IIT खड़गपुर के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो डेवलप कर रहा है नोबल इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा? फॉर्मली कंट्रोल करेगा फैक्ट्री ऑपरेशंस को, रियल टाइम क्वालिटी करेक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ली कॉन ही ये अभी इस दुनिया में नहीं रहे, ली कॉन ही इस दुनिया में नहीं रहे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? ये कौन से कंपनी के चेयरमैन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सैमसंग के चेयरमैन थे ली कॉन ही।
साउथ कोरिया के लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट सैमसंग ग्रुप है, ली कॉन्ग ही, वो दुनिया में नहीं रहे, ये उसके चेयरमैन थे। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो पहला यूनियन टेरिटरी बना है जो ऑपरेशनलाइज करेगा PFMS एट डायरेक्ट लेवल? ठीक है, PMMS जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला PMS लेवल जो है वो कौन सा है? तो वो है, कौन सा वो यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, अच्छा PMSML पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को वो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? जम्मू कश्मीर है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसेंटली अनाउंस किया है अराउंड 50 कंट्रीज, 50 कंट्री में, जो रेक्टिफाई करेगा यूनियन टेरिटरी, जो यूएन का ट्रीटी होता है बैन न्यूक्लियर वेपन्स, तो जो न्यूक्लियर वेपन है वो 50 कंट्रीज में बैन करने के लिए वो फिर से उसको रेटिफाई करेगा। ठीक है, तो वो कौन है? बैन करेगा मतलब क्लोज करेगा, मतलब वो चीज़ें देखेगा कि बैन करना है, जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं वो अब वेपन ना बने, जितना बना है ठीक है। ठीक है, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन है वो अनाउंस किया है कि वो 50 कंट्री में रेटिफाइड करेगा यूनियन ट्रीटी को जो बैन करेगा न्यूक्लियर वेपन को। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि न्यूक्लियर वेपन को बैन करना चाहिए, न्यूक्लियर का यूज आप एनर्जी के तौर पर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कौन है जो वर्चुअली लॉन्च किए हैं लाइफ इन मैनिएचर प्रोजेक्ट? अभी हमने देखा था, ये कौन है? ये हमारे ऑप्शन नंबर ए है, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर टूरिज्म है, उन्होंने लॉन्च किया है, वर्चुअली लॉन्च किया लाइफ इन मैनिएचर प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा बैंक है वो पार्टनर किए हैं एनपीसीआई के साथ, जो डिजिटल रिवार्ड प्लेटफॉर्म लाएंगे? ठीक है, ये कौन है? ये ऑप्शन नंबर बी है, SVC। ठीक है, जो पावर्ड बाय NPCI प्लेटफॉर्म है सिंपल एंड स्मार्ट डैशबोर्ड जो है SBC बैंक, वो अपने कस्टमर के लिए वो पॉइंट एक्युमुलेशन लाए हैं। ठीक है, तो बस ये वो रिवॉर्ड के तौर पर उनको मिलेगा, तो वो याद रखिएगा कि कौन सा बैंक है जो पार्टनर किया है NPCI के? SBC बैंक किया है ऐसा। ठीक है, नाटो जो है वो प्लान कर रहा है सेटअप ऑफ न्यू स्पेस सेंटर, ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, कहाँ पे आपको याद हुआ अभी तक? ये है जर्मनी में। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साइन किए हैं शेयर एक्सपर्टीज फॉर बेटरमेंट ऑफ हाईवे विथ विच IIT, मतलब अपने हाईवे को बेटर बनाने के लिए कौन से IIT के साथ उन्होंने पैक्ट साइन किया है? ठीक है, तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, IIT जोधपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है, एक्सपीरियंस करेंगे बेटरमेंट ऑफ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, कौन सा नेशन है जो टारगेट किया है अचीव जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050? 2050 तक उसके कंट्री में कार्बन का इमिशन जीरो हो जाएगा। वो नेशन कौन है? वो नेशन है जापान। ठीक है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, उन्होंने कमेंट किया है कि 2020 तक जीरो इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का जीरो इमिशन होगा, वो अचीव कर लेंगे ऐसा। ठीक है, कौन से कंट्री के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्डर दिया है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? तो ये बांग्लादेश, हमने ये क्वेश्चन देखा। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 कब ऑब्जर्व किया जाता है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 ऑब्जर्व किया जाता है कब? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। ठीक है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। कौन सा स्टेट है जो टॉप किया है अनीमिया मुक्ति भारत इंडेक्स? ये है हरियाणा। ये क्वेश्चन पहले भी हमने देख चुके हैं, हरियाणा टॉप नंबर पर है। अल्फा कोंडे ये जीते हैं तीसरा टर्म है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री का अल्फा गोंडे जो है वो इस बार के प्रेसिडेंट जीते हैं? तो सही उत्तर क्या? सही उत्तर है ए ग्यूना। ठीक है, अल्फा गोंडे जो है ग्यूना के प्रेसिडेंट, ग्यूना के वो थर्ड के बारे में जीते हैं। अब थोड़ा ग्यूना के बारे में भी देख लेते हैं, ग्यूना के बारे में। तो ग्यूना के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जो ग्यूना है उसका जो वो कहाँ पर है? ग्यूना ये अफ्रीका में एक कंट्री है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अफ्रीका में एक कॉन्टिनेंट में कंट्री है। कैपिटल की बात करें तो कॉन्क्री इसका कैपिटल है। कैपिटल इसका कॉन्क्री, ये इसका कैपिटल है। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्यूना का कैपिटल कॉन्क्री, याद कर लीजिए। ठीक है, और इसका करेंसी है ग्यूनियन फ्रैंक।
ग्यूनियन फ्रैंक, ग्यूनियन फ्रैंक, ये इसकी करेंसी का नाम है। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर, पता नहीं मेरा इरेजर काम नहीं कर रहा है अभी, तो याद रखिएगा ग्यूनियन फ्रैंक इसकी करेंसी का नाम है। कैपिटल कोनाक्रे है और ये अफ्रीका में है। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें तो अल्फा कोंडे यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, ऐसा सारे में क्यों जा रहा है, एक मिनट जरा मैं, हाँ सही है अभी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ एडवाइजरी हेरिटेज, ऑडियो विजुअल हेरिटेज, एडवाइजरी नहीं, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज वॉज ऑब्जर्व इन विच डेट, कौन से डेट को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को एवरी ईयर। ठीक है, कौन से कंपनी ने टॉप किया फॉर्ब लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020? ठीक है, ये मैंने सारे कवर किया है उस वीडियो में। तो वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 है वो सैमसंग को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 फॉर्ब्स में अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड LG आर अमंग द फाइव लिस्ट है टॉप में, लेकिन सबसे टॉप में है सैमसंग। ठीक है, कौन सा बैंक है वो पब्लिश किया है इट्स इकोवैप रिपोर्ट? इकोवैप रिपोर्ट कौन से बैंक ने पब्लिश किया है? तो SBI ने पब्लिश किया है, SBI उन्होंने पब्लिश किया है इकोवैप रिपोर्ट। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर जो है तन्मय श्रीवास्तव, वो रिटायर हुए हैं। ठीक है, क्रिकेट से। ही वॉज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड विनिंग टीम ऑफ विच ईयर, मतलब वो वर्ल्ड विनिंग टीम के जब वर्ल्ड में जीते थे तो वो कौन से ईयर में वो पार्ट थे? ठीक है, तो सही उत्तर है 2008। 2008 में उन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम में 2008 में थे और उन्होंने अपना रिटायरमेंट किया। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि तन्मय श्रीवास्तव कौन से खेल से रिलेटेड है? तो तन्मय श्रीवास्तव जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, और 2008 के जो वर्ल्ड विनिंग टीम था उन्होंने उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे, अंडर 19 वर्ल्ड विनिंग टीम थे। गवर्नमेंट सेटअप कर रही है हाई लेवल कमिटी हेडेड किसके लिए, बाय होम, किसके द्वारा ये कमिटी सेट किया जाएगा, किसके लिए? कॉमेमोरेट 400th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर, मतलब श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां बर्थडे मनाया जाएगा। और ये जो हाई लेवल कमेटी है उसको हेड कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं किसके? 44वां। तो देखो सवाल ये बन जाता है ना कि इस बार का जो गुरु तेग बहादुर है उनका कितनावां जन्मदिन मनाया गया है? तो वो 400वां जन्मदिन बनाया गया है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, 59th ITBP जो राइजिंग डे है वो ऑब्जर्व कौन से डेट को किया गया? ठीक है, 59th इस बार 59वां ITBP राइजिंग डे बनाया गया, कौन से डेट को बनाया गया? तो ये बनाया गया 24 अक्टूबर को। ठीक है, राइजिंग डे बनाया गया 24 अक्टूबर को। ICICI बैंक जो है वो शट डाउन कर रही है ऑपरेशन विच कंट्री, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश में जो ICICI बैंक है वो अब काम नहीं करेगी? तो वो ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका। श्रीलंका में ICICI बैंक अपना जो शट डाउन कर दे रही है ऑपरेशन, अब वहां पर वो काम नहीं करेगी। ठीक है, कौन सा बैंक है वो लीडिंग इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट वेवियर ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट स्कीम? ये कौन सा बैंक है वो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप इंप्लीमेंट कीजिए वेवियर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट स्कीम के लिए? तो वो कौन सा बैंक है? बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो आज किए हैं ऑल लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्प्लीमेंट वेवियर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट स्कीम में फॉर लोन अप टू 2 करोड़ के लोन के लिए। फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट अपॉइंट किनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स अपॉइंट के किनको चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो वो चेयरमैन बनाया गया ऑप्शन नंबर बी बिमल जुल्का को। बिमल जुल्का कौन है? तो इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट जो है वो अपॉइंट किए हैं बिमल जुल्का एज ए चेयरमैन। ठीक है, वो न्यू रोल किए हैं, न्यू रोल है। जुल्का विल वर्क क्लोजली विद द स्टेक होल्डर ऑफ फ्यूचर स्ट्रेंथन ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है वो उनको फेडरेशन अपॉइंट किया गया चेयरमैन किनको? बिमल जुल्का को। ठीक है, कौन से स्टेट के CM है वो लॉन्च किए फेज टू ऑफ इको प्रोजेक्ट का फेज 2 दूसरा फेज है। ठीक है, ये कौन से स्टेट के CM लॉन्च किए फेज 2? ये ऑप्शन नंबर बी है पंजाब। जो पंजाब के CM है उन्होंने लॉन्च किया फेज 2 इको प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब आपको याद रखना है। इंडिया ओरिजिन के हैं वेबल
राम कलावन वो इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया के हैं लेकिन कौन से कंट्री के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? राम कलावन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी, सेचिल के। इंडियन ओरिजिन के वेबल राम कलावन जो है वो अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ सेचिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, किन्होंने लॉन्च किया है ई धरती जियो पोर्टल? बहुत इंपॉर्टेंट है, नया स्कीम लॉन्च हुआ है ई धरती जियो पोर्टल। किन्होंने लॉन्च किया है? तो सी है हरदीप सिंह पुरी। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया ई धरती जियो पोर्टल। ठीक है, ये मैप और लीडिंग प्लानिंग के लिए मैप प्रोवाइड करेंगे, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देंगे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सा स्टेट है जो बिकम पहला हुआ, फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में जो फिक्स फ्लोर प्राइस ऑफ वेजिटेबल, मतलब सब्जी का फ्लोर प्राइस, वेजिटेबल का जो फ्लोर प्राइस है वो फिक्स कर दिया है। रेट टू बी इफेक्ट 1 नवंबर से वो रेट जारी भी हो गया था। ठीक है, तो जारी भी हो गया है मतलब, तो वो फिक्स फ्लोर प्राइस है वो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, केरला। ठीक है, केरला पहला ऐसा कंट्री बना है, पहला ऐसा स्टेट बना है हमारे कंट्री का जो 16 वैरायटी ऑफ वेजिटेबल का वो सेटअप किया है, सेटअप फ्लोर प्राइस सेटअप कर दिया है, न्यूनतम मूल्य सेटअप कर दिया गया है। कौन लॉन्च किया है 2 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस ऑफ ट्राइबल वेलफेयर? जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया है। तो हमारे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा, उन्होंने सेटअप किया है। इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे बनाया जाता है 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, हु हैज़ बेयर्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन? ठीक है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन लॉन्च किए हैं एनी प्रॉस्पेरिटी QR कोड। मतलब ये एक सवाल ये कह रहा है कि जैसे आप अभी पेमेंट करते हैं तो आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको QR कोड होता है। ठीक है, QR कोड को आप स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उस QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा पेमेंट सिस्टम का है जो पेमेंट सिस्टम है वो कौन अब मना कर दिया कि अब आप ज़्यादा QR कोड नहीं कर सकते। अभी देखो 2 ही तरह के QR पेमेंट है, एक तो UPI है और एक भारत पेमेंट है। तो उसके अलावा अब और भी QR कोड अब नहीं आ सकता है, 2 ही QR कोड। तो वो कौन बैन किया, कौन मना कर दिया है? ठीक है, तो वो मना करने वाले कौन है? तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने ऐसा मना किया है कि अब ऐसा पेमेंट सिस्टम और नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि नरेश कोंदिया जो है वो पास हुए हैं। नरेश कोंदिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो नरेश कोंदिया कौन से प्रोफेशन थे? वो एक्टर थे। नरेश कोंदिया कौन है? नरेश कोंदिया एक्टर थे, वेंटर गुजराती फिल्म के एक्टर थे नरेश कोंदिया। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो कौन सा बैंक है जो पार्टनर किया है IIFL फिनांस फॉर ग्लोबल गोल्ड लोन ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, गोल्ड लोन ओरिजिनेशन के लिए कौन सा बैंक है वो पार्टनर किया है IIFL फिनेंस के साथ? तो वो बैंक कौन है? वो बैंक है CSB। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है CSB। वो फॉर्मली एक कैथोलिक सीरियन बैंक, जिसका फुल फॉर्म है कैथोलिक सीरियन बैंक, उन्होंने IIFL जो है पार्टनर किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIF फिनेंस उनके साथ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नासा इसरो जो है वो लॉन्च कर रहे हैं NISAR सैटेलाइट, कौन से ईयर में? ठीक है, ये कौन से ईयर में लॉन्च हो रहा है? तो ये लॉन्च हो रहा है ऑप्शन नंबर सी 2022 तक। ठीक है, तो इंडिया और US का रिसेंटली 2+2 डायलॉग्स हुआ था, जिसमें हमारे जो कंट्री है वो डिसाइड किए हैं कि वो स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है निसार, NISAR। ये भी पूछ सकता है जो निसार सैटेलाइट है वो किनके द्वारा लॉन्च किया है? तो नासा और इसरो दोनों का ज्वाइंट है और वो 2022 तक लॉन्च होगा। ठीक है, ये अपेचर रडार कॉल निसार, ये रडार है। ठीक है, ज्वाइंट है, यूज कर रहे हैं दोनों के साथ मिलके। कौन सा नेशन है जो सेटअप कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है मालाबार एक्सरसाइज? आपको पता है मालाबार एक्सरसाइज हमारे इंडिया, जापान और US के साथ होता था, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ मालाबार एक्सरसाइज करेगा। देखिए
इंडिया, जापान एंड यूएस के साथ हमारा मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, लेकिन 2020 का जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें ऑस्ट्रेलिया भी हमें ज्वाइन कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेटअप कर रही है कमिटी, ठीक है, कॉमेमोरेट कर रही है एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। कितने नंबर का गुरु तेग बहादुर का, देखो मैं बोला था ना सवाल ऐसा आ सकता है। तो गुरु तेग बहादुर का 400वां जन्मदिन है, उसके लिए कमेटी सेटअप कर रही है। और कमेटी किसके द्वारा सेटअप की गई? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी, उनके द्वारा। वेयर डिड इंडियन आर्मी सेलिब्रेट 74th इन्फेंट्री डे? बहुत इंपॉर्टेंट है, 74वां इन्फेंट्री डे हमारे इंडियन आर्मी ने बनाया है। और वो कहाँ पे बनाया है? वो बनाया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो अक्टूबर 27 को ही सेलिब्रेट हुआ था इन्फेंट्री डे इंडियन आर्मी का। वो कहाँ मनाया गया था? वो जम्मू और कश्मीर में मनाया गया था। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज टू बी मार्क ऑन विच डेट? तो ये हमने अभी देखा था, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। ठीक है, किन्होंने डिक्लेयर किया है बोलिवियाज प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए? बोलिविया कंट्री का नाम है। ठीक है, और बोलिविया के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो ये हैं लुइस एरेस, उन्होंने चूज हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया। अगर मैं बोलिविया के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बोलिविया जो है वो भी अफ्रीका में है। ठीक है, बोलिविया कहाँ है? अफ्रीका में है। बोलिविया अफ्रीका में है। कैपिटल इसका क्या है? कैपिटल इसका दो तरह का कैपिटल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक जुडिशियल है। कॉन्स्टिट्यूशनल है सिक्योरे, ये कैपिटल है। ठीक है, और एक लपाज है LAPAZ, लपाज, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल और ये जुडिशियल है। ये दोनों कैपिटल है उसके। ठीक है, तो ये करेंसी है वोल्वियानो, ये इसका करेंसी है, ये याद रखिए। मेरे को थोड़ा उच्चारण करने में दिक्कत होता है, वोल्वियानो, तो याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है इसका करेंसी याद रखना, है कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं आदित्य पुरी रिटायर हुए हैं? ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, HDFC बैंक है। HDFC बैंक इंडिया का लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। वो 25 साल से थे, उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एजुकेटिव ऑफिसर थे वहाँ के, तो वो अभी रिटायर हुए हैं। ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट है वो सिक्योर किया फर्स्ट रैंक इन डिस्टर्बिंग लोन अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? ठीक है, तो सिक्योर कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिस्ब्यूरिंग लोन अंडर प्रधानमंत्री स्कीम योजना, उसके लिए। तो फर्स्ट रैंक कौन है? फर्स्ट रैंक है जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सिक्योर किया फर्स्ट रैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो एम्बिशियस स्कीम था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि, ये स्कीम के द्वारा, तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन दिए हैं इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, थर्ड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, बिगिन हुआ कौन से सिटी में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता भी होगा आपको, ये न्यू दिल्ली में ये डायलॉग बिगिन हुआ है। ठीक है, हु इनोग्रेटेड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी? डायरेक्ट फोर्स एंट्री फैसिलिटी कौन इनोग्रेट किए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ये मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग मनसुख मांडविया है, उन्होंने इनोग्रेट किया डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या होगा? ये हेल्प करेगा, इंक्रीजिंग करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। जो एक्सपोर्टर हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिशियरी जो रिड्यूस करेंगे। टाइम जो है डायरेक्ट पोर्ट में एंटर नहीं मिलता है, तो वो ट्रैफिक कॉस्ट है वो लो हो जाएगा, और ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो अच्छा है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी मनसुख मांडविया इनोग्रेट किए हैं। कौन से IIT एंड ASI जो है वो साइन किए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? 2 इंस्टीट्यूट ऑफ इटली, 2 इंस्टीट्यूट ऑफ इटली से। तो वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर B है IIT कानपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT कानपुर है। वो क्यों किए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। IIT के, ठीक है, IIT कानपुर ने जो है एक्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अभी पीछे था ना ASI, एक्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और IIT कानपुर जो है वो साइन किया एग्रीमेंट 2 इंस्टीट्यूट फ्रॉम इटली के जो 2 इंस्टीट्यूट हैं उसके साथ। वो क्या करेंगे? सीकिंग रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, जो इटली के जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है उसको रिस्टोर करेंगे, उसके प्रोटेक्शन को बताएंगे कि कैसे प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो किया गया है। तो याद रखिएगा, IIT कानपुर है जो इटली के इंस्टीट्यूट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है।
कौन लॉन्च किए हैं? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैक्टॉन, ठीक है, IS विथ ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, किन्होंने लॉन्च किया है? तो यह है AIM नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो है वो वर्चुअली लॉन्च किए हैं ये, ठीक है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश किया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस सिस्टम स्टेशन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन, मतलब ह्यूमन का जो ट्रैफिकिंग हो रहा था उसके लिए एक पुलिस स्टेशन बनाया गया है। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीज़ लाया है। कौन सी मिनिस्ट्री है वो इनॉग्रेटेड किया है डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी? अब देखो, अभी तो हमने बताया था मनसुख मांडविया ने किया था, और वो क्या थे? शिपिंग मिनिस्टर थे। तो शिपिंग मिनिस्टर ने किया था एट वीओ चिदम्बरम पोर्ट। कहाँ था? चिदम्बरम, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट में, ठीक है। तो ये शिपिंग मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी जो है वो लॉन्च किया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट टुटीकोरिन बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसुख मांडविया। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपने देख लिया यहाँ पर। आगे चलते हैं। कौन से कंट्री ने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव पोस्ट स्टैम्प फॉर 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो हमने देखा हमारा इंडिया है, इंडिया का जो है हमारा पोस्ट उन्होंने 75वां लॉन्च किया है पोस्ट एक, ठीक है। हु इनॉग्रेट 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम? इंडिया का जो एनर्जी फोरम है उसको 4th एडिशन कौन इनॉग्रेट किया है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। और इनका जो थीम था, द थीम ऑफ दिस एडिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के थीम पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग थीम को देखते नहीं है। तो देखिए, इंडिया एनर्जी फोरम का जो थीम था इस बार का, इंडिया एनर्जी फ्यूचर इन वर्ल्ड ऑफ चेंज, ठीक है। तो इंडिया एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, ये इस बार का इस एडिशन का थीम है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। SBI कार्ड लॉन्च कर रहा है मल्टीपर्पज स्मार्ट कार्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हमने ये देखा था DMRC, दिल्ली मेट्रो जो है ना, दिल्ली मेट्रो के साथ। तो वो क्या करेंगे, हमने देखा दो तरह के कार्ड की तरह यूज होगा। वो आप एक एज अ क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, और दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है DMRC, उसके साथ एसोसिएशन करके ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। कौन सा स्टेट के जो CM है वो लॉन्च किए हैं स्मगल एंड स्टूडेंट सुमंगल। अभी 1 घंटे से लगातार बोल ही रहा हूं तो दिमाग में मेरा अब थोड़ा काम करना बंद हो गया। सुमंगल स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल, ठीक है। कौन से स्टेट के CM लॉन्च किए हैं? ये लॉन्च हुआ है उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है 2 वेब पोर्टल नेम्ड उड़ीसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल एंड सुमंगल पोर्टल। ये किसके लिए है? ये स्टूडेंट के लिए, स्कॉलरशिप उनको मिलेगा, ठीक है। कंजर्वेशन सेंटर जो है वो सेटअप होगा कितने स्टेट प्रोजेक्ट वल्चर्स के लिए? वल्चर्स गिद्ध जो है जो प्रोटेक्ट करेंगे, जो वल्चर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने स्टेट में कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C है 5 स्टेट है। 5 स्टेट ऐसे होंगे, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। जो एक्शन प्लान कब आएगा? 2020 से 2025 के बीच में ये एक्शन में आएगा, ठीक है। किन्होंने एड्रेस किया है 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ G20 कंट्रीज? G20 ग्रुप 20 कंट्रीज का जो 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर था उसको कौन एड्रेस किया है? तो ये है हमारे ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा स्पीकर, याद रखिएगा हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। उन्होंने सेट किया था टेररिज्म नॉट ओनली डैमेज द सोसाइटी, टेररिज्म सोसाइटी को डैमेज नहीं करते, ऑल्सो सिमिलरली इम्पैक्ट द इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो मिस्टर बिरला जो है वो अटेंड किए थे 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट G20 कंट्रीज का, और अपने व्यूज़ को वहाँ पर शेयर किए थे। कौन से कंट्री हैं वो रिमेन जो है FATF ग्रे लिस्ट में अभी तक है, फरवरी तक, टिल फरवरी तक वो ग्रे लिस्ट में है। तो हमने देखा था वो कौन है? वो पाकिस्तान है, ठीक है। इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को, ये हमने देखा था। विच स्टेट के CM, कौन से स्टेट के CM है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1115 करोड़ टू 5.7 लाख फार्मर्स को, ठीक है। कौन से स्टेट है? तो ऑप्शन नंबर ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो CM है, ठीक है, वो
क्या कर रहे हैं, रिलीज कर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1115 करोड़ अंडर द रायतू भरोसा स्कीम, रायतू भरोसा स्कीम के द्वारा ये रिलीज किया गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश GS जगन्ना मोहन रेड्डी, ये फंड रिलीज कर रहा है। स्कीम वर्ल्ड बेनिफिट 50 लाख फार्मर अक्रॉस दैट, 50 लाख, मतलब ये देखिए क्वेश्चन में ही है 50.47 लाख फार्मर को ये मिलेगा। ठीक है, ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए इनके बीच में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट जो है वो कौन सा फर्स्ट स्टेट जो सेटअप करेगा, सेट फ्लोर प्राइस ऑफ 16 वेजिटेबल, 16 वेजिटेबल का फ्लोर प्राइस है, न्यूनतम मूल्य सेटअप किया गया है और वो 1 नवंबर से इफेक्ट में भी आ गया। तो वो कौन है, तो हमने देखा था वो केरला है। ठीक है, सी। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनारवी विजयन। ठीक है, P विजयन भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा बैंक है वो साइन किया है 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद JBIC। ठीक है, ऑप्शन नंबर A है SBI। ठीक है, SBI बैंक ने वो साइन किया है लोन एग्रीमेंट विद 1 बिलियन विद जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, उनके द्वारा लोन साइन किया गया है। कौन लॉन्च किए वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020, परंपरा सीरीज 2020 कौन लॉन्च किया है वर्चुअली, तो ये लॉन्च किया गया है वेंकैया नायडू, वेंकटेश नायडू, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकटेश नायडू, उन्होंने लॉन्च किया है वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा स्कीम 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस ऑर्गेनाइज्ड बाय द नाट्य तरंगिणी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन, इनके साथ पार्टनरशिप के द्वारा। तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यंग एडवोकेट है, यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। देखो होता क्या है कि जो एडवोकेट है, नए नए एडवोकेट आते हैं तो उनको फिर पैसे नहीं हो पाते हैं जिससे वो ट्रायल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो यंग एडवोकेट हैं इनको वेलफेयर फंड मिलेगा जिनसे वो ट्रायल कर सकते हैं। तो वो 3,000 रुपये उनको पर मंथ मिलता है इस स्कीम के तहत। तो वो लॉन्च किया गया विच स्टेट में, कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, तो ये है ऑप्शन नंबर C। यंग एडवोकेट वेलफेयर जो है वो लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। ठीक है, ये यंग एडवोकेट वेलफेयर स्कीम क्या होगा, ये एम करता है, हेल्प करता है सच फ्रेशर कैंडिडेट, ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट के जो अपने इनिशियल जो चैलेंज है उनको फेस कर सके। वो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये भी बहुत होता है। तो 3,000 रुपये मंथली अगर उनको मिल रहा है और 2 साल तक लगातार उनको मिलेगा जब तक वो लॉयर रहेंगे, और जस्ट कम आउट द लॉ कॉलेज, जो अपने लॉ कॉलेज से बाहर निकलते हैं और लॉयर बनते हैं, तो उनको होता क्या है कि वो शुरू में उनको केसेस नहीं मिल पाते हैं, उनको पैसे नहीं हो पाते हैं, तो वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऐसे लॉयर के लिए। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा लेके आया है। ठीक है, जो US पोर्टल है सर्विस साइन किया है एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टमर विथ विच कंट्री, अपने कौन से कंट्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करेंगे कस्टम्स का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करेंगे। तो ये इंडिया है। ठीक है, US पोर्टल सर्विस साइन किया है, पैक किया है किसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, अगले सवाल करते हैं NBCC साइन किए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड पार्सल्स इन नेशनल कैपिटल। ठीक है, नेशनल कैपिटल में लैंड पार्सल्स के लिए। तो ये कौन है, तो ये है B DTC। ठीक है, स्टेट डॉन कंस्ट्रक्शन फिल्म NBCC लिमिटेड एक साइन किए मेमोरेंडम दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लैंड पार्सल्स इन नेशनल कैपिटल लैंड पार्सल्स के लिए। ठीक है, हु बैग्ड डॉक्टर तुलसीदास चर्च अवार्ड, चर्ग बोलेंगे, तुलसीदास चर्ग अवार्ड 2020 किसको मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर तुलसीदास चर्ग अवार्ड 2020 किसको मिला है, ये मिला है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। ठीक है, द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के जो है डॉक्टर सेलेक्टेड द प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिकुलर, ये इतना सारा लंबा है, लखनऊ के डॉक्टर सतीश मिश्रा। ठीक है, इनको मिला है डॉक्टर तुलसीदास चर्ग अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतीश मिश्रा जो है तुलसी चर्ग में मिला है इनको। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी का नाम है। ठीक है, उनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ये बनाया गया रोहित शर्मा को। ठीक है, मुंबई इंडियन के जो सीनियर इंडियन क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, उनको बनाया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर कंपनी है डॉक्टर ट्रस्ट, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उनको। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं मॉनिटरिंग डिवाइस, जैसे ट्रैकिंग ऑफ आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल है,
रिस्पिरेटरी रेट हो गया, पल्सेस रेट हो गया और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं वो कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट। तो रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उन्होंने। एक बुक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं सरबप्रीत सिंह। ठीक है, बुक टाइटल है सरबप्रीत सिंह। इसका पूरा अगर बुक के टाइटल देखें तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। ठीक है, सरबप्रीत सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिख मैस्कोर 1984 बुक में था। ये बुक के जो अगर आप ऐसा बोल सकते हैं ये बुक कौन सा कंपनी के द्वारा पब्लिश किया गया, तो पेंगुइन पब्लिकेशन है जो वो पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 की जो ऑथर कौन है, ये सरबप्रीत सिंह है। ठीक है, 1984 से ये याद रखिएगा बस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो जीता है यूएन अवार्ड, यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर इफेक्टिंग द फाइट क्लाइमेट चेंज एंड कोविड-19। क्लाइमेट चेंज, फाइट क्लाइमेट चेंज एंड कोविड-19 यूएन अवार्ड कौन जीता है? तो ये जीता है GHE। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का तो लेवरेज टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी हेल्प रिमोट कम्युनिकेशन एक्रिस सोलर एनर्जी जीता है प्रेस्टीज यूनियन अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है ये GHE। ठीक है, उन्होंने जीता है। GHE का फुल फॉर्म ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन उन्होंने जीता है 2020 का यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूजिंग किया टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, ये सोलर एनर्जी का रिमोट कम्युनिकेशन के लिए GHE। देखिए GHE इज द one of the world first organization using tourism and technology to bringing solar energy to remote communities के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो टाई अप किए हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, लॉन्च किए हैं टू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर। तो जो 2 COS हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में वो इनॉग्रेट होगा? ठीक है, जो 2 सेंटर ऑफ लाइफ एक्सचेंज बनाए हैं वो कौन से 2 स्टेट में होगा? तो ये है C, महाराष्ट्र एंड झारखंड। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर का जो ट्राइबल अफेयर्स हैं श्री अर्जुन मुंडा है, उन्होंने लॉन्च किया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। आपको पता था, एक क्वेश्चन पहले भी था कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो हमारे ट्राइबल अफेयर जो है वो अर्जुन मुंडा उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो वेलफेयर 2 जगह पे लॉन्च होगा, 2 स्टेट में होगा, एक महाराष्ट्र में होगा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और दूसरा होगा झारखंड में। ठीक है, कौन सा बैंक है उन्होंने नेम एज एशिया सेफेस्ट बैंक ऑफ 12th कंसेक्यूटिव ईयर। 12 साल से लगातार वो एशिया का सेफेस्ट बैंक बने हुए हैं। वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है DBS। ठीक है, DBS बैंक जो है उन्होंने सेफेस्ट बैंक ऑफ एशिया बनाया गया 12th कंसेक्यूटिव ईयर से। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। DBS रैंकिंग एज द 4th सेफेस्ट कमर्शियल बैंक इन द वर्ल्ड में ये 4थे नंबर पर है। और 14 सेफेस्ट बैंक ग्लोबली रिमेन द अनचेंज फ्रॉम 2019 से 2018 के बीच में अभी तक चेंज नहीं हुआ ये। और 12वां नंबर पर एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक में है DBS। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है DBS बैंक। विच बैंक फर्स्ट बैंक टू गो लाइव ऑन RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। कौन सा बैंक है जो लाइव जा रहा है RBI का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में? वो बैंक कौन सा है? वो C, इंडसलैंड बैंक। ठीक है, इंडसलैंड बैंक जो है वो लाइव करेगा, फिजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा FPIP न्यू अकाउंट एग्रीगेटिव फ्रेमवर्क के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, किन्होंने जीता है स्पेशल प्राइज इन ग्लोबल आर्ट कंपटीशन? ग्लोबल आर्ट कंपटीशन का जो प्राइज है, स्पेशल प्राइज कौन जीता है? तो वो जीते हैं ऑप्शन नंबर B, अंजर मुस्तेन अली। ये 6 ईयर ओल्ड है, बांग्लादेशी बॉय हैं, अंजर मुस्तेन अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि 6 साल के हैं, 6 साल के बच्चे हैं अंजर मुस्तेन अली। उन्होंने जीता है स्पेशल प्राइज ऑफ $1000 फॉर हिज आर्ट वर्क। उन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया था, ग्लोबल आर्ट वर्क कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल। देखो सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। तो उसमें इनको ये जीते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अंजर मुस्तेन अली। ठीक है,
प्लास्टिक प्रीमियर लीग, ये टूर्नामेंट जो है वो प्लेड विच सिटी, कौन सी सिटी में खेला जाता है? ये खेला जाता है इंदौर में, ठीक है। यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग जो है वो टूर्नामेंट प्ले किया जाता है इंदौर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आपको पता है कि ये क्लीनेस्ट सिटी, अभी तक क्लीनेस्ट सिटी में 4th टाइम क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। कौन सा नेशन है वो होस्ट किया है 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक एंड फॉरेन ट्रेड? कौन सा नेशन है वो? तो वो है बी, इंडिया, ठीक है। हमारा इंडिया जो है, इंडिया होस्ट किया है 19th मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग और फॉरेन इकोनॉमिक फॉरेन ट्रेड, ठीक है। हु अपॉइंटमेंट एट द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन किनको अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यह है यशवर्धन के सिन्हा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है अपॉइंट किया नेम ऑफ द फॉर्मर फॉरेन सर्विस ऑफिसर यशवर्धन कुमार सिन्हा को एज अ न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट किए हैं 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग ग्लोबल रिस्पांस एंड कोरोना वायरस, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट किया इसमें? ये पार्टिसिपेट किया है बी, निर्मला सीतारमन, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हु लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि जो इंडियन आर्मी के जो क्या होते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन आर्मी जो है वो लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एज द इंडियन एक्सपेंड द एकोमोडेट इट्स ग्रोइंग रैंक एंड कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ गेन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो कोई के बहुत सारे आर्मी स्टेशन है जहाँ पर मेजर वर्क और प्लानिंग की ज़रूरत है और उनको को प्री इंडिपेंडेंस एरिया के हैं, आज़ादी से पहले के हैं, विंटेज के हैं, तो उनको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर लग गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वो कौन लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। कौन से कंपनी है वो इंट्रोड्यूस किया है ग्रुप सेफगार्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विथ फ्री पे कार्ड, ठीक है। तो कौन सा कंपनी है? वो कंपनी है बी, ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड ने लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ द कंट्री है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अलॉन्ग विथ फ्री पे कार्ड के साथ, ठीक है। ये क्या होगा? ये इंश्योरेंस स्कीम जो है वो जो मेंबर है वो उनको एक फ्री पे कार्ड मिलेगा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा स्कीम द्वारा क्या करेंगे? वो फ्री पे कार्ड जो एक्सीडेंट है या फ्री पेड कार्ड एक्सीडेंट और हैड टू बी हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है उनका इंश्योरेंस कवर करेंगे ये, ठीक है। जापान जो है वो अचीव किए जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे जीरो कार्बन एमिशन कौन सी ईयर के था? तो हमने पढ़ा 2025 तक आते आते जापान जीरो कार्बन एमिशन क्या करेगा? अचीव कर लेगा ग्रीन हाउस गैसेस का। वर्क स्ट्रोक डे इज बीइंग ऑब्जर्व इन विच डे? वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, ठीक है। विथ होम QCI लॉन्च किया नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। तो कौन लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया बी, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। नीति आयोग ने एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने लॉन्च किया नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट करेगा ब्रिंग रेडियल इंफॉर्मेशन ऑफ वे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड इन इंडिया, ठीक है। बाकी ये इसके बारे में थोड़ा बहुत न्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड वाटर ऑन सनलिट सरफेस ऑफ मून? देखो मून का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमेशा अंधेरे में होता है, ठीक है, और एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर सूरज का लाइट पहुँचता है। तो जहाँ सूरज का लाइट पहुँचता है उसको सनलिट पार्ट कहते हैं। सनलिट पार्ट के सरफेस में पार्ट ऑफ सरफेस का चांद का जो सनलिट पार्ट है उसमें पानी डिस्कवर किया गया है। तो वो पानी कौन डिस्कवर किया है? नासा किया है, इसरो किया है, CNS ऐसे किया या ना? तो वो कौन किया गया? वो डिस्कवर किया नासा ने, ठीक है। तो यह बात याद रखिएगा कि जो 2 न्यू स्टडीज पब्लिश किया गया था नेचर एस्ट्रोनॉमी सजेस्ट किए थे कुड बी मच मोर वाटर देन प्रीवियसली थॉट, ठीक है, इंक्लूडिंग आइस स्टोर पेनिटी जिसको कोल्ड ट्रैप कहते हैं लूनार पोलर रीजन में। तो बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कौन डिस्कवर किया था वाटर ऑन सनलिट सरफेस ऑफ मून? वो नासा डिस्कवर किया था, ठीक है। IBM जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है फॉर डिजिटल सर्विस विथ विच कंपनी? कौन से कंपनी के साथ IBM कोलैबोरेट कर रहा है डिजिटल सर्विस के लिए? तो वो कर रहा है ए, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,
तो IBM जो है टेक जाइंट है IBM, वो IBM है वो कोलैबोरेट कर रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, जो ट्रांसफॉर्म करेगा लेटर कंज्यूमर एक्सपेंसेस यूजिंग डिजिटल टूल्स। ठीक है, ASI जो है वो साइन कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इटालियन इंस्टीट्यूशन के लिए फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मोमेंटम विथ विच IIT, कौन से IIT के साथ। ठीक है, तो देखो अभी हमने बताया IIT कानपुर उसके साथ। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर विथ ASI का फुल फॉर्म है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट विथ 2 इंस्टीट्यूट फ्रॉम इटली, जो क्या करेंगे वो इसका रिस्टोर करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे हिस्टोरिकल मोमेंट इटली के। ठीक है, NSDC जो है वो टाई अप किया है एम्पावरमेंट 1 लाख वुमेन विथ डिजिटल स्किल देंगे 1 लाख वुमेन को, कौन से कंपनी के साथ मिलकर, तो यह भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया गया है। कौन सा बैंक है वो लॉन्च किया है TMSAC पोर्टल। ठीक है, बाय 2020 विजिलेंस मैनेजमेंट के द्वारा, तो ये कौन है, वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, वो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो चल रहा था इसमें लॉन्च किए हैं। आपको पता है ना 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में विजिलेंस अवेयरनेस वीक चला था, उसी में नेशनल लीडर पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने लॉन्च किया था ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटिंग केसेस के द्वारा। ठीक है, हु लॉन्च डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म में डिजिटल गोल्ड कौन लॉन्च किया है, तो इसका ही उत्तर है भारत पे है, उन्होंने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा नेशन है वो एक्सटेंड किया $1 बिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया को डेवलपमेंट करने के लिए 1 बिलियन एक्सटेंड किया है, वो कौन सा देश है, तो आपको पता है वो देश है हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया ने अनाउंस किया एक्सटेंड $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया कंट्रीज वेल वोइंग द फ्यूचर एक्सपेंडिशन कोऑपरेशन विद द रिसोर्सेज रिच रीजन इंक्लूडिंग कॉन्फ्रंटिंग एंड कॉमन चैलेंजिंग ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपियन कमीशन साइन किया है न्यू इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट टू इनहेंस साइंटिफिक कॉपरेशन ऑफ विच कंपनी, कौन से कंपनी के साथ इनहेंस करा साइंटिफिक कॉपरेशन, कौन सी कंपनी के साथ, तो यह ऑप्शन नंबर C ICSSR के साथ। ठीक है, द यूरोपियन कमीशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। ये जो साइन किया है न्यू इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑफ इनहेंस साइंटिफिक कॉपरेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो कर सकते हैं हमारे और भी डिटेल के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनती है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी आप शेयर करें। तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और ये जो क्विज़ है, ये जो क्वेश्चन है, इसका क्विज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो एक बार जरूर क्विज लगाइए, ताकि आपको याद रहे कि कितना क्वेश्चन आपको याद है, और एग्जाम के लिए आपको ये आसानी भी होगा। 2021 में बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, NTPC का एग्जाम भी आ गया, और ये सब क्वेश्चन NTPC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।